दूसरा ये है कि 2-3 फैसले हमने किए हैं। एक तो जो बाहर से वॉल्वो का नेक्सस काम कर रहा है यहाँ पे, उसमें हमने डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट की अध्यक्षता में कमेटी फॉर्म कर दी है। 15 दिन का उनको समय दिया है। और दूसरे स्टेट्स के साथ हमारे एग्रीमेंट हैं गाड़ियां चलने के। लॉन्ग रूट पे शिमला दिल्ली, मनाली दिल्ली, धर्मशाला दिल्ली, ये जो लॉन्ग रूट है हमारे दूसरी स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट्स हैं। और उन एग्रीमेंट्स के मुताबिक अब बाहर की बसें रन नहीं कर सकती, दूसरी ये प्राइवेट बसें रन नहीं कर सकती। लेकिन पिछले 10 साल से हिमाचल प्रदेश में ये मुद्दा गूंज रहा है। लगातार बात हो रही है कि वॉल्वो के ऑपरेशंस हो रहे हैं और वो क्या टैक्सेस दे रहे हैं, प्रदेश के एक्सचेकर को कितना चूना लग रहा है। और HRTC की तो विवशताएं हैं कि उनको बस में लॉग बुक भी मेंटेन करनी है, किराया भी फिक्स्ड रखना है, ऑडिट भी करवाना है। और प्राइवेट वालों की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। और वो जो है 8 बसें एट ए टाइम खोल देते हैं, 2 की सवारी हुई तो 2 में किराया कम करके चला देते हैं। कई तरह के, हालांकि मैं नेक्सस वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं माफिया वर्ड अभी नहीं कह रहा हूं। अदरवाइज जिस ढंग से चल रहा है हिसाब किताब, और इन ऑपरेटरों को भी मैं कह देना चाहता हूं, सरकार की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश मत करना, आंखें दिखाने की कोशिश मत करना। जिस ढंग से ये बसेस चल रही हैं, ठीक है 10 साल से चल रही होंगी, प्रदेश को बिना कुछ दिए, बिना टैक्स दिए, बिना कुछ जो है कौन से कैरियर किस कैरियर में परिवर्तित करके चला रहे हैं। ये सारी बातें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ रही हैं। हम ये ठीक है, टूरिज्म स्टेट है, पर्यटक आने चाहिए, हम पर्यटक इन गाड़ियों में आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कायदे कानून भी है प्रदेश के रिसोर्सेज को रौंद के कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। वो हम देखेंगे। नंबर 2, पूरी देश दुनिया की गाड़ियां यहां रजिस्टर हो गई जो लग्जरी व्हीकल्स हैं, जो लंबी गाड़ियां हैं, जो 1 करोड़ की गाड़ी है, 2 करोड़ की गाड़ी है। ये तय हो गया कि एक कट ऑफ डेट तय थी कि वो देश में रजिस्टर नहीं हो सकती। और हिमाचल प्रदेश में टैक्स कम था रजिस्ट्रेशन का। उन्होंने डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर दिए, डॉक्यूमेंट फॉर्ज करके 1 करोड़ की गाड़ी 20 लाख दिखा दी, 10 लाख की दिखा दी, 15 लाख की दिखा दी। 2 करोड़ की गाड़ी जो है उसके डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर दिए। और उसके बाद वो गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हो गई। और हमने विपक्ष में भी ये मसला उठाया था। अब ये है कि ये गाड़ियां जो है देश के नामी घरानों के पास हैं, देश के जो चोटी के लोग हैं उनके नाम पे ये गाड़ियां हैं सब। एक शुरुआती अनुमान के मुताबिक तो शायद जब हमने कहा था 1-2 जगह का, तो 1500-1600 गाड़ियां सामने आई थी। आज भी आप दिल्ली चले जाओ, कोई 5 स्टार देख लो, आपको 5 स्टार के बाद जो गाड़ी मिलेगी वो हिमाचल नंबर की मिलेगी। हवाई अड्डे पे देख लो आप, लंबी गाड़ी कोई भी मिलेगी आपको हिमाचल नंबर की मिलेगी। मुंबई चले जाओ, वहां भी आप देख लो। तो कोई ना कोई ताकत इसके पीछे काम की, जिसने कि ये हिमाचल प्रदेश में गाड़ियां रजिस्टर करवाई। हम पूरे जो ये स्कैम है इसको पर्दाफाश कर देंगे। ये सर कोई पॉलिटिकल नेक्सस है? नहीं, मैं आज की तारीख में कुछ नहीं कह सकता। मुझे ये मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में देश के चोटी के लोगों की गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं, देश के नामी घरानों की हुई हैं, और देश की सबसे महंगी गाड़ियां जो है यहां रजिस्टर हुई हैं, औने पौने दाम पे हुई है। हाँ, और औने पौने दाम पे हुई है। सरकारी जांच करेगी, इंक्वायरी होगी सर? नहीं, हमने इसकी रिपोर्ट भी मंगवा ली है।
वॉल्वो की रिपोर्ट्स भी मंगवा ली है। हम ट्रांसपोर्ट में पूरी पारदर्शिता लाने के पक्षधर हैं। हम यहाँ अगर हमें यहाँ पे ईश्वर ने बिठाया है, देवभूमि है ये, और देवभूमि में हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट की सारी तस्वीर प्रदेशवासियों के समक्ष हम रखेंगे। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स, प्राइवेट बसें हमने कैसे चलानी है, एचआरटीसी हमने कैसे चलानी है, ये हमारे जो आरटीओज हैं, दलालों का राज कैसे समाप्त करना है, ये सारी बातें अध्ययन कर रहे हैं। फिर नंबर प्लेट जो बन रही हैं, सारी गाड़ियों पे नंबर प्लेटें लग रही हैं, ये कितने की लग रही हैं, कितने की पड़ती हैं। जाहिर तौर पे टेंडर हुआ होगा, लेकिन उसमें भी बहुत बारीकियां जो है लोग हमें बता रहे हैं। तो ये जो जनता से जुड़ा हुआ महकमा है, 20-22 लाख के आसपास गाड़ियां हैं लोगों के पास। 70 लाख की आबादी में अगर 20-22 लाख गाड़ियां यहाँ रजिस्टर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हर तीसरे घर में कुछ ना कोई गाड़ी है। और इन सब का अध्ययन करते हुए 1 लाख लड़कियों का लाइसेंस बन चुके हैं स्टेट पे। तो स्टेट किस ढंग से वो चल रही है, आगे बढ़ रही है। तो इन सब चीजों को हम देख रहे हैं। लाइसेंस को कैसे हम बिल्कुल इजीली लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन का क्या है, पासिंग के मसले हैं। तो स्टडी चल रही है, लेकिन एचआरटीसी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना तो यहाँ पे हवाई मार्ग इतना सशक्त है, ना ही यहाँ पे एचआरटीसी की जो प्रतिबद्धताएं हैं, जो कि हमें लोगों को सोशल देखते हुए हमने रियायतें दे रखी हैं वेलफेयर के चलते। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी भी है जो कि मुझे लगता है कि अब उनको रियायतों की जरूरत नहीं है, वो भी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं।